हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म बीम्स हब चैनल पर। ठीक है, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, काफी दिन से उसका वीडियो नहीं आ पाया था। आज फिर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उस चीज को। परसेंटेज में आज हम लोग सीखेंगे इलेक्शन वोटिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं या वोटिंग वाले आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उस चीजों के बारे में आज हम लोग सीखेंगे और पढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग इलेक्शन। ठीक है, देखो इलेक्शन में क्या होता है, दो जने कोई खड़े हैं। सपोज करो कोई वोटिंग में आप लोग देखेंगे कि दो जने कोई खड़े हुए चुनाव के अंदर। ठीक है, मतदान मैं बोलता हूँ कि 100% लोग, सपोज करो 100% आप लोगों को क्या हुआ, 100% मतदान हुआ। ठीक है, दो पार्ट में सीखूंगा इसको, दो पार्ट में बता रहा हूँ। पहला एक बार पूरा बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग सीखेंगे। ठीक है, दो पार्ट में हुआ, मतलब ये कह रहा हूँ कि 100% मतदान हुआ। ठीक है, जो पहला है उसको आप लोग कह सकते हैं कि 70% वोट मिले। ठीक है, और दूसरा जो है उसको 30% वोट मिले। 100% मत हुए, उसमें से 70% जिसको मिले फर्स्ट वाले को मिले और 30% जिसको मिले सेकंड वाले को मिले। तो आप लोग कह सकते हैं कि सर फर्स्ट वाला विन हुआ, फर्स्ट वाला क्या हुआ, विनर हुआ, ये विनर हुआ। ठीक है, और ये क्या हुआ, लूजर हुआ, ये हार गया। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि जीता है तो ये कितने % वोटों से जीता है। तो आप लोग कहेंगे सर आप लोग इसका डिफरेंस पूछ रहे हैं, इसका डिफरेंस जो है वो कितना है, 40%। क्या है, 40%। तो आप लोग कहेंगे सर 40% वोट, 40% से ये क्या हुआ, विनर हुआ। अब मैं आप लोगों को कहता हूं कि 1200 वोटों से जीता। कि पहला जो है, जो फर्स्ट जो है पहला, ठीक है, वो 1200 वोटों से क्या हुआ, जीता है। ठीक है, वोटों से क्या हुआ, जीता। तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर ये जो 40% आ रहा है ये जो है 1200 के बराबर है। 40% जो है वो किसके इक्वल है, तो आप लोग कहेंगे सर 1200 के बराबर है। और मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि कुल वोट कितने निकालोगे, कुल वोट कितने निकालोगे। तो आप लोग कहेंगे सर टोटल कितने थे, 100% है। तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब मैंने कल ही बताया था कि जिसकी वैल्यू दे रखी है वो नीचे, और जिसकी वैल्यू हमको पूछी जाती है वो हम लोग इंटू में रखते हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू दे रखी है वो नीचे, 1200 जो है वो वैल्यू किसकी है, आप लोग कहेंगे सर 40% की वैल्यू है। तो मुझे किसकी चाहिए, 100 की चाहिए। जिसकी वैल्यू दे रखी है वो नीचे, और जिसकी वैल्यू पूछी है वो हम लोग इंटू में रखते हैं। ठीक है, 4 से काटा, ठीक है, 4 3 12, ठीक है, और 30 और 2 जीरो लग गए, 3000 वोट क्या आ गए, टोटल आ गए। टोटल वोट कितने हैं, हम लोगों से पूछे कि टोटल वोट कितने हैं, तो आप लोग कहेंगे सर 3000 वोट है। पहला पार्ट था इसका इलेक्शन वोटिंग वाला का, पहला पार्ट था वो ये था। ठीक है, दूसरा पार्ट सिखाता हूँ सीखना। ठीक है, अब आप लोगों को मैं कहता हूँ कि टोटल वोट है 100%, कितने हैं, 100% वोट है। ठीक है, इनमें से मैं कहता हूं कि सर 10% वोट देने नहीं आए। कितना है, 10% वोट देने नहीं आए। तो आप लोग कहेंगे कितने वोट देना है, 90। कितना है, 90% आए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जो वोट देने आए उसमें से मैं आपको कहता हूं कि सर 2 देने आए, मतलब वोट देना है, उसमें से 2 पार्ट में निकाले, एक तो कास्ट वोट निकाले, एक तो वैलिड वोट निकाले। क्या निकाले, वैलिड वोट निकाले, कोई वैध मत है। ठीक है, और एक इनवैलिड वोट है, इनवैलिड वोट। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होता है कि कोई वोट देने आया, ठीक है, कोई एक बार वोट दे रहा है तो उसका एक ही वोट काउंट होगा, कोई 2 बार दे देता है तो उसको एक इनवैलिड वोट में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, कोई अवैध हो जाता है, कुछ भी वोट हो सकती है। तो मैं आप लोगों को कहता हूं कि 90% में से अगर 20%, 20 तो कम हो जाएगा, 90% में से आप लोग कह सकते हैं कि 90% वोट वैलिड है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे 90 का 90 वैलिड है तो यहाँ पे 0 आएगा। ऐसा नहीं होता है, हम लोग ध्यान रखना हमेशा कि आप लोग 100 का 10% निकालते हो, इसका मतलब डायरेक्ट माइनस कर देते हो, तो 90 का 90 का माइनस कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो 90 का 90% कैसे निकालोगे, तो 90 का 90% आप लोग निकालेंगे, 0 से 0 कट गया, 90 की कितना, 81, 81 हो गया। तो वैलिड वोटों की संख्या कितनी आएगी, 81% आ जाएगी। ठीक है, तो इनवैलिड वोट कितने आएंगे, तो 90 में से 81 चले गए तो कितने परसेंट हो गए, तो 9% वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब आपको ये जो चार्ट बने ना, ये चार्ट सीखने हैं, क्योंकि चार्ट से ही क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 90 का 90% कितना निकाला, 81 निकाल दिया। अब आपको कुछ भी वैल्यू दे सकता है, कुछ भी वैल्यू दे सकता है। ठीक है, कुछ भी वैल्यू आप लोगों को देगा, आपको खाली वैल्यू रखनी है और आपको आंसर निकालना है। देखो जो चीज पढ़ेगी उसमें, इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक है, कि किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े हुए। ठीक है, कितने प्रत्याशी खड़े हुए, 2 प्रत्याशी खड़े हुए। ठीक है, मैंने बनाया तो आप लोगों के लिए, देखिए ये ए है और ये बी, 2 प्रत्याशी हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। ठीक है, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% मिला। ठीक है, मैंने बताया था कुल मत कितने लेने हैं, तो आप लोग कहेंगे सर 100% लेने टोटल वोट।
कितने लेने 100%। क्या है टोटल वोट, टोटल वोट है 100%। ठीक है, और एक को कितने मिले तो आप लोग कहेंगे 40% मिले। ठीक है, एक को कितने मिले 40% मिले। तो मुझे बताओ दूसरे को कितने मिलेंगे। आप लोग कहेंगे 100 में से 40 घटे तो दूसरे को कितने मिलेंगे 60। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन जीता, तो आप लोग कहेंगे ये विनर हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, विनर हुआ ये। ठीक है, ये क्या हुआ, लूजर हुआ, ये हार गया। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है आगे क्वेश्चन में पढ़ना कि परंतु वह दूसरे उम्मीदवार से 300 मतों से हार जाता है। ये जो है कितने मतों से हार गया, 300 मतों से हार दिया। इसका मतलब आप लोग कहेंगे सर क्या है डिफरेंस कितना है, तो आप लोग कहेंगे 20% का। 20% का डिफरेंस किसके बराबर है, तो आप लोग कहेंगे सर 300 मतों के बराबर है। कितने मतों के बराबर है, 300 मतों के बराबर है। और आप लोगों को क्या पूछा है, कुल मत पूछे हैं, कुल कितने 100%। तो मैंने बताया था जो वैल्यू दे रखी होती है वो हम लोग नीचे लिखते हैं और जो लोग पूछता है वो हम लोग इनटू में लिखते हैं। ठीक है, तो देखना इसका क्या करोगे। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूँ कि 300 जो मत है वो किसकी वैल्यू है, 20% की वैल्यू है। ठीक है, और इंटू आप लोग जिससे करते हैं जिसकी वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है, 100% की वैल्यू पूछी है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 2 से काटो 15। ठीक है, और 15 और इंटू 100 करेंगे तो टोटल वोट्स कितने आ जाएंगे, आप लोग कहेंगे टोटल वोट्स की संख्या कितनी आ गई, 1500 आ गई। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1500। देखो आगे हम लोग पढ़ते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में 10% ने अपने मत नहीं डाले। ठीक है, सबसे पहली चीज है मैंने बोला था चार्ट बनाना है, उसके बाद अपना शुरुआत करनी है। ठीक है, टोटल वोट कितने, टोटल परसेंट तो आप लोग कहेंगे 100% टोटल वोट है। ठीक है, 10% ने वोट नहीं डाला, कितने 10% ने वोट नहीं डाला। ठीक है, कितने जनों ने वोट डाला, तो आप लोग कहेंगे सर 90% ने क्या डाला, वोट डाला। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मत में कितने प्रत्याशी, 2 प्रत्याशी है। ठीक है, 2 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं इस चुनाव में। ठीक है, 2 कैंडिडेट आप लोग ये 2 कैंडिडेट हो गए। ठीक है, ये ए और ये बी, कोई दिक्कत नहीं। जीतने वाले को कुल मतों का 54% प्राप्त हुआ। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, जीतने वाले को कुल मतों का कितना परसेंट प्राप्त हुआ, 54%। 90% का 54% नहीं हुआ है। ठीक है, 100% का 54% प्राप्त हुआ है। कुल मतों का 54% प्राप्त हुआ, इसका मतलब है 54% इसको प्राप्त हुआ। तो मुझे बताओ बी को कितना होगा, बी को 100 में से 54 माइनस मत कर देना। 90 में से हम लोग अगर निकाल रहे हैं तो 90 का 54% निकाल लिया, तो 90 में से 54 माइनस करोगे तो बी का आ जाएगा 36%। कितना परसेंट आ जाएगा, 36% आ जाएगा। ठीक है, 54% प्राप्त हुआ और 1440 वोटों से जीत जाता है। ठीक है, देखो क्या लिखा गया है, जीतने वाले को कुल मतों का कितना परसेंट प्राप्त हुआ, 54% प्राप्त हुआ। ठीक है, जीत गया। कितने मतों से जीता, 1440 वोटों से जीत गया। मैंने बताया था कोई भी जीत हार होगी तो हमेशा उसका क्या डिफरेंस होगा, क्या होगा, डिफरेंस, अंतर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप लोग कहेंगे सर 18% डिफरेंस है इनका, 18%। इसका मतलब जो 1440 है वो वैल्यू किसकी है, 18% की है। ठीक है, 1440 जो है वो वैल्यू किसकी है, 18% की है। अपन को क्या चाहिए, कुल वोट चाहिए। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, टोटल वोट भी पूछ सकता है। ठीक है, और आप लोगों से भी पूछ सकता है कि चुनाव में कितने मत आए, चुनाव में कितने मत आए। ठीक है, हम लोग क्या कहेंगे, पहले तो मैं निकालता हूं टोटल वोट, ये निकाला मैंने टोटल वोट। ठीक है, और आप लोग एक भी ये निकाल सकते हैं चुनाव में कितने मत आए, मतलब वैलिड वोट कितने, चुनाव में मत कितने आए, मत कितने आए। ठीक है ना, सबसे पहले निकाला 18 से मैंने काटा, 18 8 8 64 80 बार। ठीक है, तो टोटल वोट कितना जाएंगे, 8000 आ जाएंगे। कितना जाएंगे, 8000 आ जाएंगे। और चुनाव में कितने मत आए उसमें आप लोग निकालेंगे तो 1440, वो की वही प्रोसेस होगा, 1440 में 18 की वैल्यू है, इंटू आप लोग अब की बार 100 से नहीं करेंगे क्योंकि टोटल जो चुनाव में मत आए वो कितना है, 90% आए। 10% जिन्होंने तो वोट डाला ही नहीं था, तो आप लोग इंटू किससे करेंगे, 90 से इंटू करेंगे। ठीक है, 8 से काटा 8 8 64 और 80 को काटा 8 9 72, तो 7200 वोट जो होंगे वो क्या होंगे, चुनाव में मत आए, और 100% क्या आएंगे, 8000 वोट तो टोटल वोट है और चुनाव में 7200 वोट आए। देखो एक क्वेश्चन इसमें आता है जो अपन लोग मतों को जो अवैध घोषित कराते हैं ना, एक वो क्वेश्चन भी आता है, वो भी समझा देता हूँ, एक बार समझना ध्यान से। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 68 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। अब की बार अपन को परसेंटेज में नहीं बताया, अब की बार आप लोगों को वोटिंग बताया कि इतने वोट मैंने मतलब अवैध कर दिया, इतने वोट हम लोग हटा चुके हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को आप लोगों को क्या करना है, एक बार के लिए आप लोगों को इनको छोड़ना है। ठीक है, किनको छोड़ना है, इनको। ठीक है, आप लोगों को जो अपना क्वेश्चन होता है वही करना है, उसके बाद हम लोग इसका करेंगे। देखो ठीक है, अवैध घोषित कर दिया, जीतने वाले को उम्मीदवार को कितने परसेंट मिले, 52% मिले। ठीक है, अपने को ये तो पता है कि हम लोग टोटल परसेंट कितना, टोटल वोट
टोटल वोट 100% है, टोटल वोट है, ठीक है। अब मैंने बोला कि कितने कैंडिडेट है, 2 कैंडिडेट है, ठीक है। आप लोग कहेंगे ए और बी, 2 कैंडिडेट हो गए, ठीक है, ए और बी। जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला, 52% मिला। कितना मिला, 52% मिला, ठीक है। तो ये 52% हो गया, ठीक है। और तो हारेगा, हारने वाले को कितने मिलेंगे सर, 100 में से 52 हटा दो, 48% मिलेगा। कितना मिलेगा, 48% मिलेगा, ठीक है। और 98 वोटों से जीत जाता है। कौन जीत जाता है, ये जीत जाता है। कितने वोटों से, 98 वोटों से जीत जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर इसका डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है, 98 वोटों वाला। मतलब 4% की वैल्यू कितनी है, वो 98 के बराबर है, ठीक है। 4% की वैल्यू कितनी है, 98 के बराबर है। तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि 98/4 और टोटल वोटों की संख्या इसने पूछी है, कुल मतों की संख्या पूछी है। तो आप लोग क्या करेंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। 4 से काटोगे 25 बार हो जाएगा, ठीक है, 25 बार हो जाएगा। 25 आटे कितना होता है, 25 आटे 200, 200 का 0, 20 केजी का, 25 नमे की 225, 225 और 20 कितना होता है, ठीक है, 225 और 20 245 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को पूछता हूँ कि आंसर ये है क्या, बिल्कुल नहीं, आंसर ये नहीं है, ये यहाँ पर आया। अब मैं आप लोग से पूछता हूँ कि क्या एक बीच में क्लू छूटा था क्या, 68 मतों को अवैध घोषित किया गया था। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो 68 को आप भूल जाया करें पहले ही, ठीक है। 68 को आप लोग भूल जाया करें और लास्ट में जो आंसर आता है ना, इसमें आप लोग 68 मतलब जोड़ देना, ठीक है। 2450 जो वोट हो गए, इसमें आप लोग 68 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, पास 11, एक हासिल का, ठीक है, 5 और 2518 जो है ये टोटल वोट हो जाएंगे। 2518 क्या हो जाएंगे, टोटल वोट। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 68 वोट इसने बोला था कि हमने इसको अवैध घोषित कर दिए। अब इसमें से मैं अगर अवैध 68 वोटों को अवैध घोषित कर दूंगा ना, 68 वोटों को, तो फिर जो वोट आएंगे वो कितना जाएंगे, 2450 आ जाएंगे। क्या समझ पाए हो क्या आप लोग इस चीज को। ये था हमारा आज का परसेंटेज का जो इलेक्शन वाले क्वेश्चन थे ये, ठीक है। अब एक जो जनसंख्या वाले क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे। कम से कम 2 या 4 वीडियो जो आएंगे वो मिक्स क्वेश्चंस के आएंगे, जिसमें आप लोग है ना वो एग्जाम वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे, वेन डायग्राम वाले, वो चारों मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। हमारे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लोग शेयर भी करें। थैंक यू।